वो लूट करता तो चोरी करता तो हम लोग ऐसे घर में रहते हैं। ऐसे घर रहता हम लोग का भी घर रहता, फिर गाड़ी वगैरह रहती। तो वो ऐसा नहीं था, वो पहले से पापा के पास था। जब आया तब उसको फंसाया गया है। बाहर सोया था तो वो बोले, पहले उसको एक दो झापड़ मारे, फिर उसको पकड़ ली। तो हम लोग पूछने लगे आप कौन है, तो बोले कि हम पूछताछ करके इनको लेकर जा रहे हैं, पूछताछ करके छोड़ देंगे। जी सर, वो हमारे साथ ही थे, लेटे हुए थे और एक बार की सब लोग आए और उठा के उनको लेके चले गए। इस सरकार से निवेदन है, प्लीज हमारे पति का पता लगाइए कि वो कहाँ हैं। उनके साथ कुछ भी हो ना, अगर वो कुछ किए हैं तो सर उन्हें अरेस्टिंग उनकी दिखाइए, लेकिन इस तरह से गुप्त करके सर मुझे डर लग रहा है कि उनके साथ कुछ हो ना जाए। प्लीज सर हमारी मदद करिए। निर्दोषों को उठाओ और एनकाउंटर करो, ये रवैया है यूपी पुलिस का। असली आरोपी फरार है और भोले भाले लोगों को फंसाकर यूपी पुलिस एनकाउंटर कर रही है। पहले मंगेश की बहन और अब दूसरे आरोपी विनय की पत्नी, दोनों का यही कहना है कि पूछताछ के बहाने दोनों को पुलिस जबरदस्ती उठाकर ले गई। मंगेश का तो पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, लेकिन विनय पिछले 10 दिनों से उनकी गिरफ्त में है। अब पुलिस उसके साथ क्या हशर करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 5 सितंबर को यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने जौनपुर के मंगेश यादव का एनकाउंटर किया था, लेकिन आज हम आपको ऐसे सबूत दिखाएंगे जिससे न सिर्फ ये एनकाउंटर फेक नजर आ रहा है, बल्कि जिस वारदात के चलते पुलिस ने मंगेश का एनकाउंटर किया था, सबूत और गवाहों के हिसाब से उस लूट की वारदात में मंगेश शामिल ही नहीं था। मतलब मंगेश बिल्कुल निर्दोष था। यूपी की एसटीएफ के मुताबिक मंगेश यादव ने 28 अगस्त को 12:15 पर साथियों के साथ मिलकर सुल्तानपुर के ज्वेलरी शोरूम में लूट की थी। लेकिन मंगेश की बहन का मानना है कि 28 अगस्त को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक मंगेश उसके साथ था, क्योंकि उस दिन उसे बहन के स्कूल में फीस जमा करनी थी। ये बताओ कि 28 अगस्त जिस दिन सुल्तानपुर में वहाँ पे घटना हुई, उस दिन मंगेश कहाँ थे? उस दिन मंगेश हमारे साथ थे, स्कूल पे गए थे फीस जमा करने के लिए, जो कि हम फीस कार्ड यहाँ घर पे छूट गए, हम फीस जमा नहीं कर पाए। फिर लेकर आए वापस, मम्मी को दिए, और जब स्कूल से घर हम लौट के आए 2 बजे, तो भाई हमारे घर पे ही थे। ये कब की बात है? ये 28 तारीख को। 28 अगस्त को? हाँ, 28 अगस्त को कितने बजे से कितने बजे तक भाई तुम्हारी आंखों के सामने थे? वही 9-10 बजे तो स्कूल पे गए थे, फिर 2 बजे आए थे यहीं पे। मम्मी भी बता रही आज कहीं पे नहीं गया है। ये तो मंगेश की बहन का बयान है। अब जरा आप एक बात पर गौर कीजिए, जौनपुर से सुल्तानपुर की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है, यानी किसी कार से सफर करे तो आराम से 2 घंटे लग जाएंगे। इस बात से साफ नजर आता है कि 28 अगस्त को सुल्तानपुर में हुई लूट में मंगेश शामिल नहीं था। अब जरा आप एसटीएफ ने जो मंगेश का एनकाउंटर किया है उस पर नजर डालिए। इसमें ऐसे तमाम सबूत मिले हैं जिससे एनकाउंटर फेक दिख रहा है। यूपी की एसटीएफ टीम कह रही है कि 4 सितंबर की रात को उनको मुखबिर से सूचना मिली थी कि मंगेश रात के 2:30 बजे लूट की ज्वेलरी बेचने जा रहा है। एसटीएफ टीम से कोई ये पूछने वाला हो कि रात के 2:30 बजे कौन सा ज्वेलर इनके सोने और चांदी खरीदने के लिए बैठा है। साथ ही एसटीएफ का ये दावा इसलिए गलत साबित होता है क्योंकि मंगेश की बहन प्रिंसी और आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि कुछ पुलिस वाले सादी वर्दी में 2 सितंबर को रात 2 बजे आए थे और मंगेश को उठाकर ले गए। सोमवार को रात 2 बजे पुलिस आई थी, जो इधर से आई थी पुलिस? कैसे आई थी? पीछे से आई थी। अच्छा, उधर पीछे से। हाँ, पीछे से आई थी। तो वो बोली, पहले भाई बाहर सोया था, मम्मी हम अंदर थे। तो वो बोले कि पहले आए एक दो। कहाँ सोया था? ये इधर पे इसी झोपड़ी के? बाहर सोया था। तो वो बोले, पहले उसको एक दो झापड़ मारे, फिर उसको पकड़ ली। तो हम लोग पूछने लगे आप कौन है, तो बोले कि हम पूछताछ करके इनको लेकर जा रहे हैं, पूछताछ करके छोड़ देंगे। तब हम लोग भी कुछ वो था करने की कोशिश की, तो वो महिला जो थी वो बोली तुम लोग ज़्यादा बोलोगी तो तुमको मारेंगे भी। और तब हम लोग एकदम शांत हो गए। एसटीएफ की टीम कहती है कि एनकाउंटर के वक्त मंगेश के पास से ब्रांडेड कपड़े और ट्रॉली बैग मिला और बाइक भी उसके पास थी। लेकिन आप मंगेश के घर से अंदाजा लगा सकते हैं कि मंगेश कहां से ब्रांडेड कपड़े खरीदेगा। साथ ही बाइक तो छोड़िए, मंगेश के पास साइकिल तक नहीं थी। उसके पास बाइक थी कोई? नहीं, बाइक भी नहीं है। बाइक नहीं है घर में? नहीं, बाइक भी नहीं है। तुमको स्कूल कैसे ले गया? बगल के भाई हैं, उनसे लेकर तब हमको गए थे स्कूल। हाँ, स्कूल तब हम लोग गए थे। घर में कोई गाड़ी नहीं है? नहीं।
एसटीएफ के अनुसार उसने खतरनाक अपराधी मंगेश यादव के एनकाउंटर के वक्त सारे नियमों का पालन किया, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट आदि पहन रखी थी। लेकिन एनकाउंटर के तुरंत बाद की एसटीएफ टीम की जो फोटो आई है उसमें एसटीएफ अफसर डीके शाही और उनके कुछ साथी चप्पल पहने हुए नजर आ रहे हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखी। यूपी एसटीएफ का कहना है कि मंगेश के पास से 7.65 मिलीमीटर की पिस्टल और 315 बोर का एक देसी कट्टा मिला है। आपको बता दें, मंगेश यादव पर सुल्तानपुर लूट कांड समेत 8 मुकदमे दर्ज हैं। सभी मुकदमे वाहन चोरी और लूट के थे, लेकिन इनमें से कोई भी मुकदमा आर्म्स एक्ट का नहीं था, मतलब उसके पास से कभी भी कोई हथियार नहीं मिला है। मंगेश को पुलिस ने 2 बार गिरफ्तार किया, एक बार सुल्तानपुर से और दूसरी बार जौनपुर से। लेकिन मंगेश ने ना तो कभी गोली चलाई, ना किसी को चाकू से मारा और साथ ही कभी भी उसके पास से असला बरामद नहीं हुआ। फिर सवाल उठता कि अचानक उसके पास से एनकाउंटर वाले दिन हथियार कहां से आ गए। एसटीएफ ने मंगेश का एनकाउंटर करने से पहले उस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। अब सवाल उठता है कि जिस आदमी ने करोड़ों की लूट को अंजाम दिया हो, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित हो, जिसके साथ ही पकड़े जा चुके हैं, तो फिर मंगेश ने भागने का प्लान क्यों नहीं बनाया? वो घर में ही क्यों मौजूद था? इन तमाम सबूतों से मंगेश के एनकाउंटर पर कई सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, पुलिस ने 3 लुटेरे पुष्पेंद्र सिंह, त्रिभुवन कोरी और सचिन सिंह को सुल्तानपुर लूटकांड के 2 दिन बाद यानी 1 सितंबर को एनकाउंटर में घायल कर गिरफ्तार किया था। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे गैंग में सबसे खतरनाक और शातिर अपराधी विपिन सिंह ने 4 सितंबर को रायबरेली में दर्ज पुराने मुकदमे में सरेंडर कर दिया था और एसटीएफ के अनुसार इस लूट का 5वां आरोपी मंगेश यादव एनकाउंटर में मारा गया। वहीं इस केस में पुलिस ने अमेठी के विनय शुक्ला नाम के आदमी को उठा लिया है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं दिखाई है। इसी बीच विनय की पत्नी ने कहा है कि पति को उठाकर ले गए हैं। अब पत्नी को डर लग रहा है कि कहीं पुलिस विनय का भी मंगेश की तरह एनकाउंटर न कर दे। सर, मेरे पति ने कुछ भी नहीं किया है, वो इनोसेंट है सर। पता नहीं किस तरह से क्या हुआ है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। बस हमारे पति को वो लोग आए, आज 10-11 दिन हो गए सर। हम लोग लखनऊ में रह रहे थे, अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे रेंट के मकान पे, और रात में 1:30 बजे के आसपास 15 से 20 लोग आए और हमारे हस्बैंड को उठा के ले गए। मैंने पूछा सर कहाँ लेके जा रहे हो, तो उन्होंने बताया कि कुछ कहीं नहीं, यहीं लेके जा रहे हैं पास के थाने में, सुबह तक इनको छोड़ देंगे। और सर अभी तक उनका कुछ भी पता नहीं है। मेरे हस्बैंड का बीच में एक बार 2 तारीख को शाम को 1 सेकंड के लिए फ़ोन आया, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे 2-3 दिन में छोड़ देंगे सर, लेकिन आज तक उनका कुछ भी पता नहीं। हम लोग वहाँ से मकान से चले आए, मेरे बच्चे का स्कूल भी छूट गया है सर। बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। मेरी सरकार से निवेदन है, प्लीज़ हमारे पति का पता लगाइए कि वो कहाँ हैं। मंगेश के एनकाउंटर के बाद यूपी की एसटीएफ टीम सवालों के घेरे में आ गई है और अब उन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने मंगेश की तरह कई लोगों को उठा रखा था, जिसमें विनय शुक्ला भी शामिल है। लेकिन एसटीएफ ने किसी की भी गिरफ्तारी नहीं दिखाई है। आपको बता दें, अगर पुलिस किसी को हिरासत में लेती है और 24 घंटे बाद तक उसकी गिरफ्तारी नहीं दिखाती तो वो इलीगल माना जाता है। अब एसटीएफ टीम लोकल पुलिस से कह रही है कि तुम पकड़े हुए लोगों की गिरफ्तारी दिखाओ, लेकिन लोकल पुलिस ने मना कर दिया है कि पहले एसटीएफ टीम गिरफ्तारी दिखाएगी और ये कहेगी कि हमने लोकल पुलिस को सौंपा है, तभी वे पकड़े हुए लोगों को हिरासत में लेगी। कुल मिलाकर मंगेश के एनकाउंटर के बाद यूपी की एसटीएफ टीम चारों तरफ से फंस चुकी है। अब इस केस में यही उम्मीद है कि मंगेश के एनकाउंटर की सही से जांच हो। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।